स्वागत है दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल ITI टेक्निकल कोर्स में। दोस्तों ये क्लास इलेक्ट्रीशियन थ्योरी सेकेंड ईयर की है और चैप्टर का नाम है डीसी जनरेटर। यानी अपन डीसी जनरेटर की क्लासेस चालू कर दिए हैं और ये आज की शायद 7वीं क्लास है। इसके पहले मैंने 6 क्लास कंप्लीट करा दिया है। 6 क्लास आप नहीं देखे हो जरूर देखिए। उसमें से मैंने पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी जनरेटर का सिद्धांत, प्रिंसिपल और डीसी जनरेटर में कितने पार्ट्स हैं, टोटल A to Z क्लास मैंने करवा दिया है। कल की क्लास में अपन सीरीज जनरेटर, शंट जनरेटर, ये पूरे जनरेटर खत्म कर लिए हैं। यानी सीरीज जनरेटर पढ़े हैं, शंट जनरेटर पढ़े हैं, पृथक उत्तेजित प्रकार के जनरेटर पढ़े हैं, इनका उपयोग कहाँ किया जाता है, कौन सी कॉइल यानी सीरीज बाइंडिंग सीरीज जनरेटर पे कहाँ लगाई जाती है, शंट बाइंडिंग में शंट बाइंडिंग कहाँ लगाई जाती है, आर्मेचर की सीरीज में या पैरेलल पे, सारा काम इसमें क्लियर कर लिए थे। अब इसके पहले मैं आपको और बता देता हूँ कि यहाँ पे अपने चैनल पे फिटर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर सभी की क्लासेस चालू हैं। अभी अपन थ्योरी पढ़ रहे हैं। जैसे ही थ्योरी एक चैप्टर खत्म होगी उसके पूरे ऑब्जेक्टिव करेंगे, क्योंकि जब तक आपके थ्योरी कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर रहेंगे तब तक आपके ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं कर पाओगे। क्योंकि कितना ऑब्जेक्टिव रटोगे, ऑब्जेक्टिव अपन तब क्लियर कर पाएंगे, तब याद कर पाएंगे जब मेरे से थ्योरी बनती रहेगी। थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो कि ITI की कर रहे हो, अदर कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपसे यदि थ्योरी बनती है तभी आप ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन पढ़ पाओगे। क्योंकि ऑब्जेक्टिव को अपन रट नहीं सकते, जब उसके थ्योरी बनेंगे तब अपन के ऑब्जेक्टिव इजिली करवाएंगे। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ITI से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी इस चैनल पे मिलती रहेगी, मैं आपको बता दूंगा। आइए आज पढ़ते हैं। नेक्स्ट है तीसरा जनरेटर। इसके पहले मैंने सीरीज जनरेटर, शंट जनरेटर और पृथक उत्तेजित जनरेटर पढ़ लिए थे। आज है कंपाउंड जनरेटर। अपन की क्लास है 7वीं क्लास शायद है, देख लेना। और कंपाउंड जनरेटर आज से स्टार्ट करते हैं। अपन कंपाउंड जनरेटर पढ़ लेते हैं कि देखते हैं कि जिस डीसी जनरेटर पे फील्ड वाइंडिंग को, ऐसा जनरेटर जिसकी फील्ड वाइंडिंग को 2 भागों में विभक्त कर, एक भाग को आर्मेचर के श्रेणी क्रम में और दूसरे को उसके समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो वह कंपाउंड जनरेटर कहलाता है। अभी तक मैंने पढ़ा था सीरीज जनरेटर। सीरीज जनरेटर में आर्मेचर, लोड और सीरीज बाइंडिंग तीनों श्रेणी क्रम में मिले थे। उसी प्रकार जब हम शंट जनरेटर पे पढ़े थे तो शंट जनरेटर में तीनों चीज़ पैरेलल में मिला, यानी लोड और आर्मेचर बाइंडिंग और फील्ड बाइंडिंग तीनों चीज़ पैरेलल पे मिली। अब यहाँ पे बोल रहा है कि आपकी जो बाइंडिंग है, जिस डीसी जनरेटर पे फील्ड बाइंडिंग को 2 भागों में विभक्त कर, हम फील्ड बाइंडिंग को 2 भागों में कर दिए, यानी 2 टुकड़ों में कर दिए। 2 भागों में विभक्त कर एक भाग को आर्मेचर के श्रेणी क्रम में, जब 2 टुकड़े किए तो एक टुकड़ा को आर्मेचर के श्रेणी क्रम में और दूसरे टुकड़े को उसके पैरेलल क्रम में या समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, वह कंपाउंड जनरेटर कहलाता है। क्लियर? ऐसा जनरेटर जिसकी फील्ड बाइंडिंग को 2 भागों में बांटकर एक को आर्मेचर के श्रेणी क्रम पे, दूसरे को आर्मेचर के समानांतर क्रम पे जोड़ते हैं, वो कंपाउंड जनरेटर कहलाता है। आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जोड़ा गया फोल्ड यानी फील्ड बाइंडिंग, ठीक आप समझना, फील्ड बाइंडिंग का भाग सीरीज फील्ड और उसके समानांतर क्रम में जोड़ा गया भाग शंट फील्ड बाइंडिंग कहलाता है। यानी जो बाइंडिंग आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो सीरीज बाइंडिंग कहलाती है, और जो आर्मेचर के फील्ड में जोड़ते हैं या समानांतर पे जोड़ते हैं तो शंट फील्ड बाइंडिंग कहलाती है। अपन 2 पढ़े थे, सीरीज बाइंडिंग, शंट बाइंडिंग। अब दोनों को मिक्स करते हैं, कंपाउंड नहीं होता मिश्रण, अपन को मिक्स करके पढ़ना है। डायग्राम भी दिखाएंगे, परेशान मत होना। शंट फील्ड बाइंडिंग पतले तार तथा अधिक लपेट वाली बनाई जाती है। मैंने कल ही बताया था कि जो शंट फील्ड बाइंडिंग है पतले तार के अधिक टर्न, ज़्यादा टर्न देते हैं, जिससे कि वह आर्मेचर द्वारा उत्पन्न पूर्ण विद्युत वाहक बल को सहन कर सके। हमारी जो शंट बाइंडिंग होती है वो पतले तार के ज़्यादा टर्न के बनाए जाते हैं। कल भी मैंने बताया था कि जो शंट बाइंडिंग होती है, शंट बाइंडिंग के पतले तार की ज़्यादा टर्न बनाई जाती है, शंट बाइंडिंग का रेजिस्टेंस का मान ज़्यादा होता है। इसके अलावा या इसके विपरीत सीरीज फील्ड बाइंडिंग मोटे तार तथा कम लपेट वाली बनाई जाती है, जिससे कि वह पूर्ण आर्मेचर विद्युत धारा को सहन कर सके। मशीन के प्रत्येक पोल पर पहले शंट फील्ड बाइंडिंग लपेटी जाती है,
पहले शंट फील्ड वाइंडिंग लपेटी जाती है और उसके ऊपर अचालक आवरण चढ़ाकर सीरीज फील्ड वाइंडिंग लपेटी जाती है। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा, ऐसी कौन सी वाइंडिंग है जो पतले तार की ज़्यादा टर्न की होती है, तो आप बोलोगे शंट जनरेटर की। ऐसी कौन सी वाइंडिंग है जो मोटे कॉइल की, मोटे तार की, कम लपेट की बनाई जाती है, तो आप बोलोगे सीरीज जनरेटर की। ठीक, कंपाउंड जनरेटर में सीरीज तथा शंट दोनों प्रकार के जनरेटर के गुण विद्यमान होते हैं। इसमें फील्ड बाइंडिंग को निम्न दो भागों में संयोजित किया गया है, यानी जो सीरीज बाइंडिंग है, शंट बाइंडिंग है, इनको निम्न दो भागों में, निम्न दो प्रकार से बनाया गया है। तो ये कंपाउंड जनरेटर जरूर याद कर लेना, जरूर लिख लेना कि जिस डीसी जनरेटर पे, ऐसा जनरेटर जिसकी फील्ड बाइंडिंग को दो भागों में विभक्त कर दिया गया है, एक को आर्मेचर के श्रेणी क्रम में और दूसरे को आर्मेचर के समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ऐसा जनरेटर जिसको हम आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं और उसी के साथ एक ऐसा है आर्मेचर के पैरेलल पे जोड़ रहे हैं, तो वो कंपाउंड जनरेटर कहलाता है। क्वेश्चन पूछता है, ऐसा कौन सा जनरेटर है जिसकी फील्ड बाइंडिंग को दो भागों में बांटकर अलग अलग तरीके से जोड़ सकते हैं। ऑप्शन रहेगा सीरीज जनरेटर, शंट जनरेटर, कंपाउंड जनरेटर, या इनमें से सभी, या इनमें से कोई नहीं, तो आप बताओगे कंपाउंड जनरेटर। ठीक, अब इसमें से जो दो प्रकार के जनरेटर आपको मिले हैं ना, तो इसमें से सबसे पहला आपको शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर, शॉर्ट शंट, कौन सा, शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर मिलेगा। अब इसमें देखते हैं, क्योंकि दो प्रकार से मैंने बोला है कि एक आर्मेचर के सीरीज में, एक आर्मेचर के पैरेलल पे। अब देखते हैं शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। जब शंट फील्ड को केवल आर्मेचर के समानांतर क्रम में संयोजित किया जाता है, जब शंट फील्ड बाइंडिंग को केवल आर्मेचर के समानांतर, आर्मेचर के पैरेलल क्रम में संयोजित किया जाता है, तो वह जनरेटर शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर कहलाता है। ऐसा जनरेटर जिसकी केवल आर्मेचर जो बाइंडिंग है ना, समानांतर क्रम में जोड़ते हैं, फील्ड बाइंडिंग को आर्मेचर के पैरेलल पे जोड़ते हैं, तो वह शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर कहलाता है। इसमें आउटपुट वोल्टेज नियंत्रक रिहोस्टेट को शंट फील्ड के श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है और सीरीज फील्ड को लोड के श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। आगे आपको डायग्राम दिखा देते हैं ये। अब इस डायग्राम में आपको समझना है कि ये जो हमारा आर्मेचर है, ये आर्मेचर है। आर्मेचर के केवल श्रेणी क्रम में सीरीज, वो पैरेलल क्रम पे सीरीज बाइंडिंग जोड़ेगी। ये देखो, यहाँ से आर्मेचर के, ये देखो इतना लिया गया है ना, इतना लिया गया है। आर्मेचर के पैरेलल पे शंट फील्ड बाइंडिंग है और आर्मेचर के सीरीज में सीरीज फील्ड बाइंडिंग है। ये देखो, ये सीरीज फील्ड बाइंडिंग हो गई, ये शंट फील्ड बाइंडिंग हो गई। ये नीचे आ जाओ। जब शंट फील्ड को केवल आर्मेचर के समानांतर क्रम में संयोजित किया जाता है, जब शंट फील्ड बाइंडिंग को केवल आर्मेचर के समानांतर क्रम में संयोजित किया जाता है, तो वह जनरेटर शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर कहलाता है। ये देखो, ये लाइन, जब केवल आर्मेचर के समानांतर क्रम में शंट फील्ड बाइंडिंग को जोड़ी जाती है, तो वह शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर कहलाता है। केवल दो ठो बाइंडिंग थी, एक सीरीज बाइंडिंग थी, एक शंट बाइंडिंग थी। शंट बाइंडिंग को आर्मेचर, ये हमारा आर्मेचर है, ठीक, आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, केवल आर्मेचर के श्रेणी क्रम पे जोड़ा गया है। ऐसा जनरेटर शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर कहलाता है। और आ जाओ नीचे, शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर कहलाता है। इसमें आउटपुट वोल्टेज कंट्रोल रिहोस्टेट को शंट फील्ड के श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है और सीरीज फील्ड को लोड के श्रेणी क्रम पे। सीरीज फील्ड को, ये जो सीरीज फील्ड है, लोड के श्रेणी क्रम पे हम इसको जोड़ दिए हैं, श्रेणी क्रम पे लोड के। क्लियर? इस प्रकार के जनरेटर में सीरीज फील्ड बाइंडिंग के द्वारा उत्पन्न किए गए चुंबकीय क्षेत्र का मान पूर्णतः लोड धारा पर निर्भर करता है। लोड शून्य होने पर इस चुंबकीय क्षेत्र का मान शून्य और लोड अधिक होने पर इसका मान अधिक होता है, तो लोड परिवर्तन से टर्मिनल वोल्टेज भी परिवर्तित होती है। ठीक, ये लिख लेना कि इस प्रकार के जनरेटर में सीरीज फील्ड बाइंडिंग द्वारा, जो हमारी सीरीज फील्ड बाइंडिंग थी, ये सीरीज फील्ड बाइंडिंग द्वारा उत्पन्न किए गए चुंबकीय क्षेत्र का मान, ये जो चुंबकीय क्षेत्र का मान उत्पन्न किए गए हैं, लोड धारा पर निर्भर करती है।
चुंबकीय लोड शून्य होने पर इस चुंबकीय क्षेत्र का मान शून्य और लोड अधिक होने पर चुंबकीय का मान अधिक हो जाता है। तो ये है हमारा शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। आपसे क्वेश्चन पूछता है ऐसा कौन सा जनरेटर है जिसकी फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के श्रेणी क्रम में या पैरेलल पे लगाई जाती है। ऐसा जनरेटर जिसकी फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के पैरेलल पे लगाई जाती है शंट वाइंडिंग शॉर्ट शंट जनरेटर कहलाता है। नेक्स्ट देख लो। अब आता है दूसरा नंबर लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। इसके पहले शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर था, अब लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर पढ़ेंगे। जब शंट फील्ड को श्रेणी क्रम में संयोजित आर्मेचर तथा सीरीज फील्ड को समानांतर क्रम में संयोजित किया जाता है तो वह मशीन लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर कहलाती है। जब शंट फील्ड को श्रेणी क्रम में संयोजित आर्मेचर तथा सीरीज फील्ड को समानांतर क्रम में संयोजित किया जाता है तो वह मशीन लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर कहलाती है। यह डायग्राम देख लो। इस डायग्राम में अपन को दिख रहा है ये आर्मेचर है। इस आर्मेचर के सीरीज फील्ड वाइंडिंग और ये सीरीज फील्ड और आर्मेचर दोनों को मिलाकर यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग जोड़ा गया है जिसको बोलते हैं शंट फील्ड वाइंडिंग। सीरीज और आर्मेचर के पैरेलल पे शंट फील्ड वाइंडिंग जोड़ी गई थी। ये है लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। और शॉर्ट शंट में क्या हुआ था, अपन शॉर्ट शंट में ये पढ़े थे, यहाँ पे बाइंडिंग थी थोड़ा सा, एक मिनट यहाँ था, एक मिनट यहाँ था, ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग, फिर यहाँ पे हम लोग आर्मेचर कर देंगे, यहाँ पे आर्मेचर आ गया। इस आर्मेचर से हम यहाँ से हम फील्ड वाइंडिंग जोड़ दिए। ठीक, ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग हो गई, ये शंट फील्ड वाइंडिंग हो गई। SH इसको हम लोड से लगा देते हैं। इस तरह देखो डिफरेंस है ना दोनों डायग्राम पे। ये है लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर आर्मेचर और सीरीज फील्ड दोनों के पैरेलल पे शंट फील्ड होती है, शंट फील्ड। मगर शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर जो होता है इसमें केवल आर्मेचर के पैरेलल पे शंट फील्ड बाइंडिंग होती है। यही दोनों के डिफरेंस जान जाओ तो आपको क्लियर कंसेप्ट हो जाएगा। ये है लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर, ये है शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर पे सीरीज फील्ड बाइंडिंग और आर्मेचर के दोनों के पैरेलल पे शंट फील्ड बाइंडिंग होती है और इसमें केवल आर्मेचर के पैरेलल पे शंट फील्ड बाइंडिंग होती है। संयोजन एवं चुंबकीय फ्लक्स के आधार पर जनरेटर निम्न दो प्रकार के होते हैं। अब अपन देखे थे कि जो इसका जो संयोजन यानी कनेक्शन और चुंबकीय फ्लक्स के आधार पर आगे आपको दो प्रकार के जनरेटर मिले। अभी हम लोग कंपाउंड जनरेटर पढ़े। कंपाउंड जनरेटर का मतलब ये निकला कि हमारे पास जो शंट जनरेटर पढ़े थे, ये हमारा शंट जनरेटर था। शंट जनरेटर पे आर्मेचर के पैरेलल पे शंट फील्ड बाइंडिंग मिली थी। और ये जो सीरीज जनरेटर है, ये सीरीज जनरेटर पे तीनों चीज़ें सीरीज पे लगी हुई थी। अब ये जो सीरीज जनरेटर और शंट जनरेटर को मिलाकर कंपाउंड जनरेटर बना गया, क्योंकि सीरीज में सीरीज जनरेटर मिला, शंट में शंट जनरेटर मिला। अब दो बाइंडिंग मिली, एक सीरीज बाइंडिंग मिली, एक शंट बाइंडिंग मिली। अब इन दोनों बाइंडिंगों को एक साथ कनेक्शन करके बताना है, उसको बोलते हैं कंपाउंड जनरेटर। कंपाउंड जनरेटर मिला। कंपाउंड जनरेटर दो प्रकार के होते हैं, शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर, शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। ठीक, शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। फिर अपन को ये लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर मिला। ये शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर डायग्राम है। फिर उसी के साथ दूसरा लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर मिला। ठीक, ये लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर मिला, इसको पूरा लिख लेना। ये लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर मिला। अब शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर और लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर में हमने क्या किया कि दोनों बाइंडिंगों को एक साथ लगाया। सीरीज जनरेटर पे केवल सीरीज बाइंडिंग लगाए थे, शंट जनरेटर में केवल शंट बाइंडिंग लगाए थे। अब शॉर्ट शंट और लॉन्ग शंट में दोनों बाइंडिंग को इकट्ठा कनेक्शन करके देख रहे हैं। इसमें जो लॉन्ग शंट है, जिसमें जो लॉन्ग शंट है आर्मेचर और सीरीज फील्ड बाइंडिंग के पैरेलल पे शंट फील्ड बाइंडिंग लगा दिए, और शॉर्ट शंट में केवल आर्मेचर के सीरीज में सीरीज फील्ड बाइंडिंग लगा दिए। ठीक, ये आपको
मिल गया, इसको लिख लेना। अब इसके जो कनेक्शन, ये जो चुंबकीय फ्लक्स बनेंगे, क्योंकि मैंने सीरीज बाइंडिंग पढ़ा, शंट बाइंडिंग पढ़ा, अब इनके जो चुंबकीय फ्लक्स के आधार पर दो प्रकार के जनरेटर मिले। यहाँ पे लिखा है संयोजन एवं चुंबकीय फ्लक्स के आधार पर कंपाउंड जनरेटर के आगे दो प्रकार और मिल गए। अब पहला मिला है डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। डिफरेंशियल है डिफरेंस, कंपाउंड यानी जोड़ना, मिक्सर, हम डिफरेंट टाइप के मिक्स किए। देख लो, कुछ इस प्रकार के जनरेटर पे शंट फील्ड बाइंडिंग तथा सीरीज फील्ड बाइंडिंग, हमारे पास दो ही बाइंडिंग है, शंट फील्ड बाइंडिंग, सीरीज फील्ड बाइंडिंग द्वारा उत्पन्न फ्लक्स एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। इन दोनों के कारण जो उत्पन्न फ्लक्स होगा, क्योंकि बाइंडिंग थी, मैंने बाइंडिंग जब पढ़ा था तो बाइंडिंग को बहुत अच्छे से पढ़ा था कि बाइंडिंग में हमें मैग्नेटिक फ्लक्स देते हैं तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तब जो चुंबकीय क्षेत्र होते हैं तो दो प्रकार के उत्पन्न होंगे। अब देखो, आपको एक सीरीज बाइंडिंग मिली, एक शंट बाइंडिंग मिल गई। एक सीरीज बाइंडिंग मिली, अब छोटा कर दे, थोड़ा और अच्छे से दिखा होगा, सीरीज फील्ड बाइंडिंग, शंट फील्ड बाइंडिंग। अब इसको जूम कर दो। अभी जो सीरीज फील्ड बाइंडिंग का उत्पन्न हो रहा फ्लक्स, तो इसका डायरेक्शन दूसरा है, और शंट फील्ड का जो उत्पन्न हो रहा फ्लक्स, इसका डायरेक्शन दूसरा है। अब जैसे ये सीरीज फील्ड बाइंडिंग अपन चालू कर दिए, ठीक, ये जो सीरीज फील्ड बाइंडिंग है, इसका जो फ्लक्स यहाँ से कॉइल चालू हुई, फिर ये यहाँ तक। अब इसका जो फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है तो कुछ ऐसे उत्पन्न हो रहा है, इस दिशा की ओर, इधर से इधर। और जो शंट फील्ड बाइंडिंग है तो इसकी कॉइल यहाँ से चालू हुई, यहाँ से चालू हुई, यहाँ से चालू हुई, यहाँ से हुई, यहाँ से हुई, यहाँ से हुई, यहाँ से, ये रिटर्न आ गया। मगर इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है तो कुछ ऐसा हुआ, इसीलिए इसका नाम है डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का मतलब होता है कि सीरीज फील्ड का फ्लक्स और शंट फील्ड फ्लक्स दोनों का अलग अलग उत्पन्न होता है, अलग अलग दिशा में उत्पन्न होता है, इसीलिए इस जनरेटर को डिफरेंशियल जनरेटर बोला गया है। आपसे पूछा जाएगा ऐसा कौन सा जनरेटर है जिसमें मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न होने की जो दिशा होती है अलग अलग होती है। आपके पास ऑप्शन रहेंगे डिफरेंशियल, कम्युलेटिव, लॉन्ग शंट, शॉर्ट शंट। तो आप बताओगे डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर पे फ्लक्स उत्पन्न होने की जो दिशा होती है अलग अलग होती है। अब डिफरेंशियल के बाद कम्युलेटिव पढ़ लेते हैं। यह है कम्युलेटिव, ये पूरे जनरेटर के प्रकार है, ठीक ना। कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर, कम्युलेटिव कंपाउंड, इस प्रकार के जनरेटर पे शंट फील्ड तथा सीरीज फील्ड द्वारा उत्पन्न फ्लक्स एक दूसरे के सहायक होते हैं। सहायक यानी जुड़ने वाले होते हैं, क्योंकि दोनों की कार्य दिशा एक ही होती है। डिफरेंशियल में डिफरेंस टाइप के मिला फ्लक्स, कम्युलेटिव में एक समान मिल रहा है। देख लो, यहाँ से कॉइल चालू हुई, यहाँ गई, यहाँ गई, यहाँ से ये आई, ये आई, इसका जो फ्लक्स उत्पन्न होने की दिशा है तो ऐसी ही है पूरे दोनों में, तीनों कॉइल में, ठीक। और फिर जो ये शंट फील्ड का भी ऐसे उत्पन्न हो रही है, मतलब इधर से इधर ही उत्पन्न, दोनों के तीनों की दिशा जो केवल उत्पन्न हो रही ना, तो सबकी इधर से इधर ही हो रही है। अरे भैया क्या बन जा रहा है, यहीं पे बता देता है, फ्री ड्रा ले लेते हैं। ये दिशा है, ये दिशा है, ये दिशा है, ये मतलब जो कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर है तो फ्लक्स उत्पन्न करने की दिशा सेम होती है दोनों की, सीरीज फील्ड बाइंडिंग, शंट फील्ड बाइंडिंग की। इसीलिए जो सीरीज फील्ड बाइंडिंग है और प्लस शंट फील्ड बाइंडिंग है, इसमें फ्लक्स का मान बढ़ता है। ऐसा भी पूछा जाता है क्वेश्चन, ऐसा कौन सा जनरेटर है जिसमें से फ्लक्स का मान जुड़ता है या बढ़ता है, तो आप बताओगे कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर एक ऐसा जनरेटर है जिसमें से फ्लक्स का मान बढ़ता है और उसमें सीरीज फील्ड फ्लक्स और शंट फील्ड फ्लक्स दोनों का मान बढ़ता है। अब आते हैं ओवर कंपाउंड जनरेटर। बहुत प्रकार के जनरेटर होते हैं, सभी के टाइप्स जरूर पढ़ लेना, सभी के यूजेस मैं बता दूंगा। ये ओवर प्रकार के जो जनरेटर होते हैं, तो यदि लोड बढ़ने पर जनरेटर की टर्मिनल वोल्टेज थोड़ी सी बढ़ जाती है तो वह मशीन को ओवर कंपाउंड जनरेटर कहते हैं। यह दिए गए चित्र में इस प्रकार वक्र द्वारा दर्शाया गया है, मतलब ऐसा जनरेटर जिसमें से लोड का मान बढ़ाने पर टर्मिनल वोल्टेज का मान बढ़ रहा है, ओवर कंपाउंड जनरेटर कहलाता है। ओवर कंपाउंड जनरेटर मतलब ऐसा जनरेटर जिसमें से लोड का मान बढ़ा रहे हैं तो टर्मिनल वोल्टेज थोड़ी सी बढ़ रही है, ओवर कंपाउंड जनरेटर कहलाता है। उसी प्रकार लेवल,
लेवल या फ्लैट कंपाउंड जनरेटर, यदि लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज लगभग स्थिर रहती है तो वह जनरेटर को लेवल कंपाउंड जनरेटर कहते हैं। यह दिए गए चित्र में इस प्रकार दर्शाया गया है। मतलब ऐसा जनरेटर जिसका लोड बढ़ रहा है मगर उसकी टर्मिनल वोल्टेज बराबर है, ना तो कम हो रही तो ना ज़्यादा हो रही, तो उसको बोलते हैं लेवल फ्लैट। ठीक, ऐसा जनरेटर जिसका वोल्टेज का मान ना तो बढ़ रहा है ना तो घट रहा है, उसको हम लेवल कंपाउंड जनरेटर या लेवल जनरेटर बोलेंगे। नेक्स्ट है अंडर कंपाउंड जनरेटर। अंडर का आपको पता ही हो गया होगा, ऐसा जनरेटर जिसके लोड प्रभाव का मान बढ़ने पर वह मशीन का जनरेटर घटने लगता है, जनरेटर ईएमएफ घटने लगता है, उसको हम बोलते हैं अंडर कंपाउंड जनरेटर। तो ये जो कंपाउंड जनरेटर आपने पढ़े ना, पहला है कंपाउंड जनरेटर। कंपाउंड जनरेटर हमने पढ़ा, कंपाउंड जनरेटर के बाद लॉन्ग शंट, शॉर्ट शंट, फिर लॉन्ग शंट, शॉर्ट शंट पढ़ने के बाद हमने पढ़ा कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, फिर उसके और आ गया है ओवर कंपाउंड जनरेटर, लेवल कंपाउंड जनरेटर, अंडर कंपाउंड जनरेटर। तो ये सारे जनरेटर हैं, जनरेटर के प्रकार। मैंने जब प्रकार बताया था कि कितने प्रकार के जनरेटर होते हैं तो सारे बताए थे, आपको क्लियर होने चाहिए। ये देखो, ये मैंने बताया था, यहाँ तक मैंने बताया था कि स्व उत्तेजित जनरेटर में हम सीरीज जनरेटर पढ़ेंगे, शंट जनरेटर पढ़ेंगे, कंपाउंड जनरेटर पढ़ेंगे। फिर कंपाउंड जनरेटर के बाद हम पढ़ेंगे शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर, लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। फिर इसके बाद ओवर कंपाउंड जनरेटर, लेवल कंपाउंड जनरेटर, अंडर कंपाउंड जनरेटर। ये सारे जो क्लासिफिकेशन था ना, वर्गीकरण, पूरा मैंने कंप्लीट करा दिया है। 3 दिन लगा मुझे, 3 दिन में मैंने तीनों कंफर्म करा दिए। यदि आप लोग पिछले के वीडियो नहीं देखे, देख लेना, तभी आगे का बनेगा। नहीं तो डीसी जनरेटर यदि आपने भुला दिया, नहीं किया, तो बहुत मुसीबत हो जाएगी आगे चल के पढ़ाई करने पे। तो आप लोग नोट्स जरूर करा करो भाई, नहीं तो यदि नोट्स नहीं किए तो समझ जाओ बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी। अब इसके आगे के अपन कल पढ़ते हैं, आज को यहीं तक ब्रेक कर देते हैं। ये समझ में तो आ ही गए होंगे 3-4 जनरेटर। इसके पहले की मैंने क्लास में सीरीज जनरेटर, शंट जनरेटर, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर करवाया दिया था। इसके पहले मैंने प्राइम मूवर के आधार पर 3 प्रकार के जनरेटर, जल टरबाइन, बाष्प टरबाइन, डीजल टरबाइन करवाया था। आज कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर के पूरे प्रकार, पूरे टाइप्स खत्म कर दिया। तो आज की क्लास यहीं पे बंद करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।